हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि टेंसो की पैसिव वॉइस की इस कड़ी में ये हमारा चौथा वीडियो होगा। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहीं पे वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस टेंस की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम इसकी एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे। इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होगा इसमें कार्य क्या हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। ठीक है, जब इसके आप अगर टेंस समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर टेंस जो एक्टिव वॉइस में लिखा गया है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया अभी तक, अभी इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई गई है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में अभी इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा गया है, अभी आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इसमें देखिएगा आप लोग, सब्जेक्ट हैज हैव पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम इसकी पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में आप क्या करेंगे, जो भी आप लोग क्या पैसिव बनाते हैं तो इसमें आप जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैज और हैव होगा, उसके साथ में आपका बीन जुड़ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ जाएगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का, जब आप पैसिव बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा वो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आप तो उसमें आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद में हैज हैव आएगा, ये आपके एक वचन है कि बहुवचन है उसके अनुसार आएगा। उसके बाद में बीन हमेशा लगेगा, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, प्लस बाई प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स हमारे हैं चेंजिंग एन असर्टिव सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ढेर सारे एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं। आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको जब बनाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे आई हैव रिटन ए स्टोरी, यहाँ पे ए स्टोरी आपका है ऑब्जेक्ट। जब आप इसको पैसिव वॉइस में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा ए स्टोरी, आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे ए स्टोरी आई के अनुसार यहाँ पे हैव लगा है, लेकिन यहाँ पर ए स्टोरी के अनुसार यहाँ पे हैज लगेगा, यहाँ पे आपका हैज लगेगा। उसके बाद में बीन तो लगेगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा दे हैव बिल्ट ए हाउस। तो यहाँ पे दे का मतलब है ढेर सारे लोग हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन है दे, इसके अनुसार यहाँ पे हैव आया, लेकिन ए हाउस है तो ए हाउस के अनुसार यहाँ पे आपका हो जाएगा ए हाउस के अनुसार आपका हैज हो जाएगा, यहाँ पे बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट बाई और दे का होता है देम, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है ही हैज़ ब्रोकन माई विंडो। तो माई विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाई हिम। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल हमारा है आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो जब आप इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए डिजिटल कैमरा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप पूरा इसको ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हो जाएगा एन ऑर्डर फॉर ए डिजिटल कैमरा हैज़ बीन प्लेस्ड बाई मी। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला एग्जाम्पल है सी हैज़ डन हर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर वर्क हैज़ बीन डन बाई हर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के थे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखने के लिए यहाँ पे देखिएगा, जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो जो आप बनाते थे पिछले में, जैसे आपने पहले अभी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाया है, उसी के बीच में आपका हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में
हैज और हैव के थर्ड फॉर्म के बीच में आपका आ जाएगा नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप देख रहे हैं आई हैव नॉट रिसीव्ड ए टेलीग्राम। ठीक है, आई हैव नॉट रिसीव्ड ए टेलीग्राम, तो यहाँ पे देखिएगा नॉट बीच में आया है, तो यही नॉट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये बीच में ही रह जाएगा। ठीक है, आई ए टेलीग्राम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाई मी। अगला आपका है सी हैज़ नॉट रिटन ए स्टोरी। आप खुद ही बना सकते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्टोरी हैज़ नॉट बीन रिटन बाई हर। अगला है सी हैज़ नॉट चीटेड एनीबडी, तो एनीबडी का होता है नोबडी। नोबडी हैज़ बीन चीटेड बाई हर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोबडी अपने आप में ही एक नकारात्मक शब्द है, इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं लगा है क्योंकि नकारात्मक शब्द है। ठीक है, तो नोबडी हैज़ बीन चीटेड बाई हर, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। आप इसको समझ लीजिएगा, आप इसको अगर अपना नोट्स बना रहे होंगे तो आप उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका WH टाइप, एक होता है आपका यस नो टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आप WH टाइप में व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई, व्हाट, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। और यस नो टाइप में आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसी से वाक्य की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका ये स्नो टाइप की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद में आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बाई प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। हैव यू केप्ट द सीक्रेट, हैव यू केप्ट द सीक्रेट, तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप इसको बनाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे हैव यू के अनुसार हैव आया है। ठीक है, और यू केप्ट द सीक्रेट, तो सीक्रेट यहाँ पे एक वचन है, इसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, हैज़ द सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पे हैज़ द सीक्रेट हो गया बीन, हैज़ द सीक्रेट बीन केप्ट बाई यू। तो कहने का मतलब जब आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आपका हैज़ और हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाई आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, आपका हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका हो जाएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, अपने मन से ही बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं, अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगले एग्जांपल्स पे चलते हैं। अगला एग्जांपल है हु हैज़ डन दिस। देखिएगा, जब भी आपको हु मिलेगा, अभी तो मैंने आपको हु वाले वाक्य बहुत ज़्यादा करवाए नहीं है पिछली वीडियोज़ में, लेकिन मैं इसका एक पार्ट अलग से बनाऊंगा। लेकिन आज मिला है एग्जांपल, तो इसको हम लोग देखते हैं। हु जब भी मिलेगा आपको तो इसको आप बनाएंगे बाई होम से, हु जब भी मिलेगा आप इसको बनाएंगे बाई होम से। ठीक है, बाई होम के बाद में आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, जो भी रहेगा आपका हैज या हैव। ठीक है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम लोग हु वाले वाक्यों को बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है हु वाला, हु हैज़ डन दिस, तो बाई होम, हु को आपने बदला बाई होम, हैज़ दिस बीन डन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगला एग्जांपल हमारा है व्हाई हैव यू टोल्ड ए लाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका WH टाइप रहेगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा WH टाइप है, मतलब व्हाई हैव यू टोल्ड ए लाई, तो यहाँ पे व्हाई हैज ए लाई बीन टोल्ड बाई यू। ठीक है, व्हाई हैज ए लाई बीन टोल्ड बाई यू, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगला आपका है हु हैज टॉर्न माई बुक। ठीक है, टॉर्न का मतलब होता है फाड़ना। ठीक है, यहाँ पे लाई का मतलब होता है झूठ। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्न का मतलब होता है फाड़ना, तो हु हैज़ टॉर्न माई बुक, तो बाई होम हैज़ माई बुक बीन
टर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव यू रिटन द लेटर। तो यहाँ पे जब आप इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा हैज़ द लेटर बीन रिटन बाई यू। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। और अगला आपका है हैज़ द पुलिसमैन काट द थीप। काट का मतलब होता है पकड़ना, कैच, काट होता है। तो यहाँ पे हैज़ द थीप बीन काट बाई द पुलिसमैन, इस तरीके से आप बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल आपका है हैज़ द पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीज्ड ए न्यू स्टाम्प। तो यहाँ पे आप रिलीज का मतलब होता है जारी करना, और उसके बाद में हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। ठीक है, स्टाम्प का मतलब एक प्रकार का मुहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हैज़ इन न्यू स्टाम्प बीन रिलीज्ड बाई पोस्टल डिपार्टमेंट, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग देखिएंगे, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे होमवर्क लेकर के आया हूँ, लगभग 10-12 यहाँ पे होंगे। आप इसको करिएगा और जो भी नहीं आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका ये लगभग 10 है। यहाँ पर आराम से देख लीजिएगा एक एक करके। इस तरीके से आपका 10 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये आप होमवर्क को ज़रूर करिएगा, जिससे आपको ये टेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात हमारी अपनी अगले वीडियो में होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।